अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी वयफ़क़हू क़ौली अम्मा बअद। नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहू व रसूलुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, पिछली दफ़ा हमने वीडियो में अल्लाह ताला के बनाए हुए दो कवानीन को जो है पूरी तरह से कुछ हद तक उनको जो है हमने बयान किया। इस वाली वीडियो में क्योंकि उनमें से एक कानून ऐसा था, बल्कि अल्लाह के हर कानून बहुत ही वसी है, खैर हमारी हद इल्म तक, हमारी नॉलेज के लेवल तक उनमें से एक कानून ऐसा है कि जिसके साथ वो बेइंतहा नाइंसाफ़ी होगी कि अगर उस चीज़ को और आगे जो है ना बयान ना किया जाए, उस चीज़ को और आगे वाज़ेह ना किया जाए। और इंशाअल्लाह जिस तरह से पिछली वीडियोज़ में हमने कोशिश की, हमारी कोशिश ये होगी कि इसको अवाम उन्नास और लोगों के हर तबके के लिए समझने के लिए आसान किया जाए। लेकिन जिस तरह से आप लोग टैग में देख चुके होंगे कि क्योंकि ये साइंस के साथ खुसूसन ताल्लुक़ रखती है, तो ये उन्हीं लोगों के लिए शायद ज़्यादा नफ़े वाला और उनको शायद ज़्यादा आसानी से समझ आ जाए कि जिन लोगों को साइंस के साथ कोई वास्ता या उसके साथ ये है। वो कानून ये है कि वला ताअतदू, और तुम हद से तजावुज़ ना करो, यानी कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिमिट्स तय की है तुम उनसे ना बढ़ो। अब इसको ज़रा पहले अच्छी तरह से समझ ले और देख ले कि जिस तरह से हमने पिछली दफ़ा इस कानून को पढ़ा था और उसमें देखा था कि इस कानून के होने ना, इस कानून के टूट जाने की वजह से, इस कानून को हमारे तोड़ देने की बल्कि इस वजह से हमारे ऊपर कितनी बड़ी चीज़ें जो है ना आई। अब इसी तरह से देखते कि ये कानून दुनिया की किस किस हिस्से में, बल्कि मखलूक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो क्रिएशन है उसकी किस किस हिस्से तक जो है वो अपना जो है ना असर रखता है। और इंशाअल्लाह इस वीडियो के आखिर तक इंशाअल्लाह हमारी कोशिश ये रहेगी कि ये बात साबित हो जाए कि बल्कि अल्लाह की तमाम तरीन जो चीज़ें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तमाम तरीन मखलूक़ात है, इस कानून की ताबे हैं। और ये कानून इस बात की दलालत है कि इस सारे निज़ाम को बनाने वाली ज़ात एक अल्लाह की ज़ात है। वो कानून ये है कि वला ताअतदू, जैसा पहले बयान कर दिया हमने कि तुम अपनी हद से तजावुज़ ना करो। अब क्योंकि हम ज़रा मेडिकल साइंस की तरफ बात कर रहे थे, तो हम इस कानून को शुरू करते हैं सर से लेके। अब देखिए इंसान के सर के अंदर, अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि तुम अपनी हद से तजावुज़ ना करो, यानी कि अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को एक मिक़दार में रखा है। और ये चीज़ शायद हम में से हर एक के इंसान के लिए समझना बड़ी आसान है। अल्लाह ताला ने हर एक चीज़ को अपनी एक मिक़दार में, एक क्वांटिटी में जो है ना रखा हुआ है। अगर ये चीज़ उस क्वांटिटी से कम हो जाए, कोई भी चीज़ क्वांटिटी से कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए, तो इंसान जो है वो परेशान होने लग जाता है। ना सिर्फ बायोलॉजिकल लोग चीज़ों में, बल्कि केमिस्ट्री में भी आप ये चीज़ पाए जाएंगे। बल्कि जो आप में से 10+2 के स्टूडेंट्स होंगे वो जानते होंगे केमिस्ट्री की एक बहुत सारा हिस्सा जो है वो इक्विलिब्रियम रिएक्शंस, यानी कि जो रिएक्शंस रिवर्सिबल होती है और इक्विलिब्रियम में होती है, वो आगे और पीछे की तरफ, दोनों की तरफ जो है ना जा सकती है, उसके ऊपर जो है ना मबनी है। और अगर देखा जाए ये कानून वहाँ पे भी रहता है, यानी अगर कोई इक्वेशन, कोई केमिकल रिएक्शन एक तरफ चली जाए, यानी अगर मिसाल के तौर पे कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है, उसको एक तरफ कर दे, यानी उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा की तरफ जो है वो कर दे, तो वो क्या होगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने वाला, यानी कि जो उसके कंस्टिट्यूएंट्स होंगे वो प्रोडक्ट्स में ज़्यादा बन जाएंगे। आम तौर पे क्या होता था कि जब वो कंस्टिट्यूएंट्स को प्रोडक्ट्स में बनते थे तो प्रोडक्ट वापस डिसइंटीग्रेट होकर वापस जो है ना अपनी कंपोनेंट्स की तरफ जो है ना आ जाते थे, तो इससे ये रिएक्शन लंबी चलती थी। अब क्या होगा, अब अगर इसमें इन्होंने इसने अपनी हद से तजावुज़ कर लिया, यानी कि इस एक बैरियर को तोड़ दिया कि जो एक लिमिट इसके लिए रख दी गई, उससे क्या होगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होंगे वो ज़्यादा एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। और क्योंकि प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है तो वापस उस मिकदार में वापस नहीं आ पाएगा, तो होगा क्या, ये रिएक्शन एक टाइम पे बंद हो जाएगी। ये सारी जो जितनी भी जो उसके प्रोडक्ट्स है वो आ जाएंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट्स क्योंकि कंज्यूम हो चुके होंगे वो बंद हो जाएगी। इसी तरह से इंसानी जिस्म में भी ये चीज़ बहुत ही ईजिली हर एक जगह, बल्कि हर एक ऑर्गन, हर एक टिश्यू सिस्टम पे जो ना चलती है। एक आम चीज़ को समझाने के लिए, शायद इसको समझाने के लिए ये ज़्यादा बेहतर रहेगी ये मिसाल, और ये आम तौर पर जिसको हम आम लुगत में कैंसर कहते हैं, हाँ हमारी डॉक्टरी इस्तिलाह में उसके कुछ अलग अलग नाम हैं। असल में दर हकीकत में बात कैंसर है क्या चीज़, किस चीज़ को कैंसर कहते हैं। बहुत सारी इसकी टर्म्स हैं, डिस्प्लेजिया, मेटाप्लेजिया, एनीप्लेजिया, उसके बाद आगे ये डिफ्रेंशिएट होती है, वो डिफ्रेंशिएशन को क्रॉस करती है। लेकिन इन सब में जो एक सिंपल टर्म है जिसको हम ये कह सकते हैं कि ये सेल्स, मिसाल के तौर पे एक सेल अगर एक दिन में 2 दफ़ा डिवाइड होती थी और वो वापस 2 या 4 जो है ना सेल्स बनाती, कैंसरस सेल जो होती है ये 2 दफ़ा की जगह 20 दफ़ा डिवाइड हो जाएंगी। यानी इन्होंने अपनी हद, जो इनकी हद तय कर दी गई थी कि तुमने इतनी दफ़ा डिवाइड होना है, वो उसकी जगह उतनी दफ़ा डिवाइड होने की बजाय क्या करेंगी, वो ज़्यादा डिवाइड होंगी। इससे क्या होगा, एक ट्यूमरस मास बन जाएगा, एक मास बनेगा। अब देखिए आम तौर पर जो हमारी सेलुलर स्ट्रक्चर होता है वो एक आर्किटेक्चर में बाइंडेड होता है। ये आप में से सबको पता होगा, टिश्यूज़ होते हैं अलग अलग,
ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे किस्म के टिश्यूज़ होते हैं, पैरेन्काइमल टिश्यू होता है, एपिथेलियल टिश्यू होता है, यानी कि आर्किटेक्चर होता है। जिस तरह से घर में अलग अलग किस्म की चीज़ होती है, उसी तरह से ह्यूमन बॉडी में भी एक आर्किटेक्चर होता है। अब जबकि ये ट्यूमरस मास है, क्योंकि अब सेल्स अपनी साइज़ को पहुंची नहीं, तो वो आर्किटेक्चर टूटने लग जाएगा। अब यहाँ पे भी क्या हुआ, क्योंकि आर्किटेक्चर टूटा, जो चीज़ जहाँ पहुँचनी थी वहाँ नहीं पहुँची, और जो चीज़ जहाँ नहीं होनी थी वो वहाँ मौजूद हो जाएगी। इसकी वजह से भी अपनी हद, यानी कि उसको अपनी हद को तोड़ देंगी। और फिर इसके साथ क्या होगा, हम में से सब जानते हैं कि जो कैंसरस सेल है वो ना सिर्फ वो खुद फना होती है, बल्कि सारी के सारे जिस्म को भी जो है ना उसके साथ ले डूबती है। और इसी तरह इसको शायद और अच्छी तरह से एक और मिसाल है, जैसे हम आम अपने मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मेटाप्लीजिया कहते हैं। मेटाप्लीजिया को की बहुत सारी डेफिनेशंस है, और अगर मैं कुछ ज़्यादा डेफिनेशन दूँ तो शायद लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा समझना। एक सिंपल टर्म में समझाना, मेटाप्लीजिया किस चीज़ को कहते हैं कि कोई टिश्यू अपनी जगह जहाँ पे वो वे इट वाज सपोज टू बी, अगर उस जगह को छोड़ के या उस जगह पे भी हो और किसी और जगह पे भी हो जहाँ पे उसको नहीं होना चाहिए था, उसको मेटाप्लीजिया कहते हैं। आम मिसाल में हम बैरेट्स इसोफेगस कहते हैं कि जहाँ पे इसोफेगस के अंदर वो उस तरह का टिश्यू होता है जो आमतौर पे इंटेस्टाइन में होता है। अब देखिए, इसने अपनी हद को तोड़ दिया, और इसकी हद को तोड़ने की वजह से क्या हुआ, एक यही मेटाप्लीजिया आगे जाके कैंसर बन जाता है, और इसोफेगस का कैंसर, यानी कि जो हमारी फूड पाइप है उसका कैंसर बन जाता है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अब इंसान की सर से लेके पाँव तक किसी भी चीज़ पर देख ले, ये रूल 110% अप्लाई होता है। इंसान के सर में एक फ्लूइड होता है जिसको हम सब लोग जानते हैं। तो इस फ्लूइड में एक प्रेशर होता है जिसको हम आईसीपी कहते हैं, इंट्राक्रीनियल प्रेशर कहते हैं। यानी कि अगर ये प्रेशर अपनी लेवल से बढ़ जाए तो उससे क्या होगा कि जो अंदर की जो वेसल्स होती है, ब्लड वेसल्स जो उस दिमाग को सप्लाई करने वाली होती है, वो कंप्रेस होने लग जाती है, और दिमाग को अपना पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। और अब क्या हुआ, ये प्रेशर अपनी हद से बढ़ गया, उसकी वजह से आगे डिसरप्शन आ गई ब्लड सप्लाई में। अब देखिए, इस डिसरप्शन से क्या होगा, इस डिसरप्शन से इंसान का दिमाग अपनी प्रॉपर अमाउंट ऑफ कैपेसिटी पे काम नहीं कर पाएगा, और उससे ज़वाल ही होगा। और हमने यहाँ पे भी देखा कि जब यहाँ पे भी हद से इस प्रेशर ने तजावुज़ किया, तो उसकी वजह से नुकसान ही इसको हासिल होना पड़ा। और उसके बाद नीचे आके देख लीजिए, अब देखिए नीचे, अब अगर हम आँख को देख ले, अब अगर इंसान आम तौर पे कहता है कि चलो जी अच्छी चीज़ें जो है ना तुम बहुत ज़्यादा कर लो, ऐसा नहीं, बल्कि अच्छी चीज़ों को भी अल्लाह ताला ने एक हद और एक मिकदार में रखा है। मिसाल के तौर पर एक इंसान खाना एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर इंसान बहुत ज़्यादा खाने हो लग जाए तो मोटा हो जाएगा। इसी तरह से पानी इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इंसान पानी के बगैर लाइफ नहीं होती। नॉर्मली वी से दैट लाइफ इज़ वाटर इज़ लाइफ। पानी ज़िंदगी है और ज़िंदगी पानी है। लेकिन यही पानी अगर अपनी हद से बढ़ जाए तो इंसान के लिए ज़वाल हो सकता है। अब देखिए कैसे, इंसान की आँख में एक क्रिस्टलाइन लेंस होता है जिसको हम आम उर्फ में भी लेंस ही कहते हैं। अब इस लेंस का जो है ना जो केमिकल स्ट्रक्चर होता है, ये इस तरह से बना होता है कि ये प्रॉपर अमाउंट ऑफ डिहाइड्रेटेड होता है। अब होता क्या है कि जब कैटरैक्ट इंसान को होने लग जाता है, इसकी हाइड्रेशन, यानी कि इसके अंदर पानी की मिकदार, पानी की क्वांटिटी जो है ना बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से इसका आर्किटेक्चर टूट जाता है, और इसकी वजह से जो चीज़ सामने आती है उसको हम कैटरैक्ट कहते हैं। और जब वो कैटरैक्ट होता है उसकी वजह से इंसान देख नहीं पाता। अब हुआ क्या, पानी जो एक अच्छी चीज़ है, आम इंसान सोचेगा हाँ जी ठीक है, पानी इसमें ज़्यादा चला गया कोई मसला नहीं, क्योंकि पानी वाटर इज़ लाइफ। लेकिन यहाँ पर यही पानी जिसकी वजह से जिसके बगैर इंसान रह नहीं सकता, उसी पानी ने इंसान को अंधा कर दिया। किस वजह से, वो अपनी मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ गया। ये थोड़ा सा आपको लेंथी लग रहा होगा, लेकिन मैं हर एक ऑर्गन सिस्टम की तरफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि आखिरी बात जो मैं करना चाहता हूँ उसको ज़रा बराए मेहरबानी जो है ध्यान से सुनिएगा, जो इस वीडियो के आखिर में जो बात होगी, और जो कि दरअसल इसका मकसद है। उसके बाद अब हम इंसान नीचे की तरफ जो हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा, जिसकी हमने पिछली दफ़ा बात की कि उसमें भी जो नई हदूद है वो टाइडल वॉल्यूम जो पिछली दफ़ा बात की गई थी। और नीचे जाया जाए तो गैस्ट्रिक सिस्टम में, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में, हमारा स्टमक है। अगर इसमें एसिडिटी की कंटेंट बढ़ जाए, एसिड की कंटेंट बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम्स होंगी। और ये तमाम चीज़ें जब देखने के बाद जो है ना इंसान को फ़ील होता है कि ये सारी चीज़ें इस चीज़ को फॉलो करती है। हत्ता कि हमारी किडनीज़ भी इस चीज़ को फॉलो करती है। हाँ, मिसाल के तौर पे अगर इंसान की जिस खून में ग्लूकोज़ का कंटेंट होता है वो एक ख़ास मिकदार होती है, कुछ 180 कहीं पे 200 होता है। खैर उसकी वो हमारा अभी मुद्दा नहीं। ग्लूकोज़ की मिकदार अगर हमारी खून में बढ़ जाए, जहाँ तक कि ग्लूकोज़ की मिकदार उस अमाउंट के नीचे उस हद के नीचे रहती है, तो हमारी किडनीज उसको वापस रिफ़िल्टर करके ब्लड में वापस भेज देती हैं। लेकिन जब ये उस हद से बढ़ जाता है, उसके बाद क्या होता है, जब ये इसने अपनी हद से तजावुज़ किया, उसके बाद क्या होता है कि ये ज़ाया होने लग जाता है। ज़ाया कैसे होगा, ये यूरिन में आने लग जाता है। अब जब यही ग्लूकोज़ यूरिन में आया, से आमतौर पे आपने देखा होगा कहीं पे आप चीनी फेंक दीजिए, वहाँ पे 10 दिन में फंगस आ जाएगा, अलग अलग इन्फेक्शंस आ जाएंगे, अलग अलग बैक्टीरिया आ जाएंगे। उसी तरह से ये होता है जब इसको हम ग्लाइकोसूरिया कहते हैं आमतौर पे अपनी ज़बान में। तो जब ये ग्लाइकोसूरिया शुरू हो जाता है इंसान की जिस्म में, इसके यूरिन में जो है ना ये ग्लूकोज़ या
शुगर्स जो है ना ज़्यादा आने की लग जाते हैं, तो उसकी वजह से यूटीआई, इसको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, अलग अलग इन्फेक्शन से जो है ना इसको वाबस्ता पड़ता है। हुआ क्या था कि ग्लूकोज की मिकदार ने अपनी बॉडी, इस इंसान की बॉडी में बढ़ा। इसी तरह से ग्लूकोज की ही मिकदार को बढ़ने को डायबिटीज़ कहते हैं, जो हमने पिछली दफ़ा बात। अब देखिए डायबिटीज़, अब ये हद से तजावुज़ करनी कितनी बड़ी चीज़ है। अगर एक इंसान आम तौर पर खाता रहे, आम तौर पे एक्सरसाइज करता रहे, एक बैलेंस है, एक इक्विलिब्रियम जो हमने बात की थी, एक इक्विलिब्रियम में बना हुआ है। अब ये इस इक्विलिब्रियम को अगर तोड़ देगा, अगर ये इस इक्विलिब्रियम के ऊपर नीचे होने लग जाएगा, अगर ये ज़्यादा खाने लग जाएगा, हाँ ऑल्दो इसकी थियरीज बहुत डिफरेंट है कि डायबिटीज़ की वजह क्या है, बाकी चीज़ें क्या है, उसकी ज़्यादा खाने की वजह है नहीं है, हम उसमें अभी नहीं जाएंगे। इन शॉर्ट, अगर ग्लूकोज की लेवल इसके खून में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, तो इसके सर से लेके पाँव तक ऑलमोस्ट सारे के सारे टिश्यूज़ इस डायबिटीज़ के हल्के में आ जाते हैं, इस डायबिटीज़ के जो है ना चपेट में आ जाते हैं। इसकी आंखों पर रेटिनोपैथी होती है, हाँ इसके रेटिना ख़राब होने लग जाता है, इसकी किडनीज़ ख़राब होने लग जाती है, इसकी स्किन ख़राब होने लग जाती है, इसकी नर्व्स ख़राब होने लग जाती है। वजह क्या थी? एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अपनी हद से बढ़ गया, उन्होंने अपनी हद से क्या किया? तजावुज़ किया। अब इसके आगे, हाँ ये थे इंसान का जिस्म था। ये लास्ट टाइम हमने इसकी माइक्रोबायोलॉजिकल वेरिएशन भी बताई कि जो बहुत सारे माइक्रोब्स है, जैसे हमने लास्ट टाइम कोरोना की बात की, ये उनमें भी होल्ड करता है ये रूल जो हमने लास्ट टाइम वीडियो में बयान की। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा और आगे जाते हैं, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, सामीन होंगे कि जो मेडिकल साइंसेस से बिलोंग नहीं करते, जो बाकी साइंसेस से बिलोंग करते हैं रिलेटिंग टू साइंस। अब ज़रा हम इसको जो है ना स्टार्स के ऊपर देखें। अब देखिए जो तारे होते हैं आमतौर पर, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा होगा कि जब एक तारा जो होता है, इसके अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन जो है ना वो चलती रहती है। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से जो धमाका होता है, उसकी वजह से एक्सपैंड होता रहता है, और क्योंकि अंदर इसका मास है, मटेरियल है, उसकी ग्रेविटी की वजह से कंट्रैक्ट होता रहता है, तो एक इक्विलिब्रियम में है। ये एक्सपेंशन जो इसके अंदर की जो एक्सप्लोजन की वजह से हो रहा है वो एक्सपेंशन, और जो ग्रेविटेशनल पुल है उसकी वजह से इक्विलिब्रियम में रहता है। अब अगर इसका या तो एक कम हो जाए या तो ज़्यादा हो जाए, दोनों सूरतों में ये तारा टूट के मर जाएगा। क्या होता है, अगर ये हो कि अगर इस एक्सप्लोजन की ताकत यानी न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो ज़्यादा होने लग जाए और ग्रेविटेशनल पुल कम हो जाए, खैर वो फिजिक्स की बाकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज होती है, तो क्या होगा, एक सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो गया, ये फट जाएगा। और उसी तरह से अगर एक स्टार का मास, जिसे हम चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं आमतौर पे फिजिक्स की ज़बान में, खैर उसमें अभी नहीं जाएंगे, तो अगर उस मास से ज़्यादा एक स्टार का मास हो, तो क्या होता है कि इसका एक्सप्लोडिंग पावर उतना होता ही नहीं है कि उसकी ग्रेविटेशनल पावर को जो है वो ओवरकम कर सके। होगा क्या, रादर देन कि ये फट जाए, ये अपने अंदर सिमट जाता है और अपने ही अंदर बंद हो जाता है, और उसके बाद ये स्टार चेंज हो जाता है किसमें, न्यूट्रॉन स्टार में, वो या फिर ब्लैक होल में चेंज हो जाएगा। जो खैर इनके मैकेनिज्म बहुत अलग अलग है। और यहाँ पे भी क्या हुआ, एक हद बयान कर दी गई थी, जो एक्सप्लोजन और इस ग्रेविटेशनल पुल के दरमियान एक हद थी, उसके दरमियान इस तारे की क्या थी, बका थी। इस तारे की लाइफ इन्हीं दो चीज़ों के दरमियान थी। अब इनमें से एक भी चीज़ ऊपर नीचे हुई, यहाँ से भी मौत और यहाँ से भी मौत। इसी तरह से ब्लैक होल को ही ले लीजिए, ये ब्लैक होल किस चीज़ को कहते हैं? अब देखिए ब्लैक होल आम तौर पे, इसको ब्लैक होल हम क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये हर चीज़ को अपने अंदर खींच लेता है। लेकिन अल्लाह ने इसके इर्द गिर्द भी एक हद तय कर दी, और अगर ये हद तय नहीं कर दी गई होती, आज आप और मैं आज जिंदा नहीं होते। अगर मिसाल के तौर पे अगर ब्लैक होल के ऊपर हद ना होती, यानी एक ऐसी हद ना होती कि जिसके बाहर इसका असर ना होता, तो क्या होता कि जिस भी गैलेक्सी में जो इसकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होती है, सबको अपने अंदर जो है ना ले लेता, सब चीज़ों को कंज्यूम कर लेता, और उसका मास, या फिर जिसको हम फिजिक्स की ज़बान में ब्लैक होल का मास हम डिफाइन नहीं कर सकते, हम उसको आमतौर पर एंट्रोपी कहते हैं, उसकी एंट्रोपी जो है ना वो बढ़ने लग जाती। अब होता क्या, उसकी वजह से वो सारी की सारी गैलेक्सी एक बेजान सी चीज़ में हो जाती। ब्लैक होल एक बेजान सी चीज़ है, कोई चीज़, अब देखिए सोलर सिस्टम है हमारा, एक जानदार चीज़ है, उसके अंदर प्लैनेट्स है, हमारा अर्थ है, उसके अंदर लिविंग बींग्स है, इतनी सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी चीज़ें चलती फिरती है। ब्लैक होल में ऐसा कुछ नहीं। अब अल्लाह ने इसके इर्द गिर्द भी एक हद मुकर्रर कर ली, जिस हद को अगर ये पार करेगा तो ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देगा। हाँ, वो उस हद को हम कहते हैं इवेंट हॉराइजन। अब इसको इवेंट हॉराइजन क्यों कहते हैं, वो एक लंबी तफसील है, यानी उसके बाद कोई इवेंट दिखता नहीं, क्योंकि यानी ब्लैक होल के अगर हम बिल्कुल ही करीब चले जाए तो वो लाइट को भी अपने अंदर खींच लेता है, जिसकी वजह से, क्योंकि लाइट उसके अंदर चली गई तो उसके बाद उसके अंदर से कुछ नहीं निकलता, तो उस वजह से इसको हम कहते हैं इवेंट हॉराइजन, यानी कि कुछ दिखाई नहीं दिया, कुछ समझने लगेगी किसी भी चीज़ को। ये सारी की सारी चीज़ें ये बयान करती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हद करार कर दी। अब ये हद अल्लाह ताला ने ही सेट कर सकते हैं। अब देखिए इस हद के बिहाफ पे, मिसाल के तौर पे, ये इकोनॉमी में भी चलती है। इंसान के पास पैसा हो, ठीक है, खर्च करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब अगर इस पैसे को खर्च करना इसकी एक हद से बढ़ जाए, इसराफ हो जाए, तो क्या होगा। अब देखिए आम तौर पे
एक यहाँ पे कानून बयान करना चाहता हूँ जो बड़ी ज़रूरी बात है, जो जहन में आ गई, वो ये कि अल्लाह के कानूनों को मानने के आदाब क्या है, एटिकेट्स क्या है। एटिकेट ये है, हमारे लिए ये चीज़ है कि जब अल्लाह का कोई कानून, अल्लाह का कोई निज़ाम हमें सुनाई दे, मिसाल के तौर पर भी जिस बारे में बात हम करने जा रहे हैं, ज़कात के बारे में बात करने जा रहे हैं, अल्लाह की ज़कात के बारे में, अल्लाह की किसी भी हुक्म के बारे में हमें सुनाई दे, तो मुसलमान का ये काम है कि वह अपना सर झुका के उस चीज़ को मान ले, अपना सर झुका के उस चीज़ को मान ले। उसके बाद अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके जहन में कोई सोच ऐसी डाल दे जिससे उसको उसकी वजह पता चल जाए कि अल्लाह का कानून ऐसा क्यों था, तो नूर अला नूर। क्योंकि अब इंसान, अब बहुत सारे लोग होंगे वो बोलेंगे ये क्या बात हुई, हम अपनी अकल मान के क्यों, अकल मार के क्यों जो है ये करें। वजह इसकी आंसर ये सिंपल है कि हमारी अकल कंप्लीट नहीं है। आज से 200 साल पहले जिन चीज़ों को बहुत ही सही माना जाता, आज अगर उन्हीं चीज़ों को आप मानेंगे तो आपको और मुझे लोग पागल कहेंगे, है ना। आप देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, कुछ जैसे कि अर्थ है, अर्थ दुनिया का सेंटर है, यूनिवर्स का सेंटर है, ये सारी चीज़ें आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, एग्जैक्ट डेट्स की तरफ नहीं जाते, तो ये बिल्कुल सच मानी जाती थी। लेकिन आज अगर इन्हीं चीज़ों को कोई मानने वाला हो उसको बेवकूफ़ कहेंगे। ठीक उसी तरह से आज से 200 साल बाद, 300 साल बाद, 400 साल बाद, जितनी भी अल्लाह ने इस दुनिया में और रखा होगा हमारा रहना, ये क्या होगा, साइंस कहाँ पहुँच चुका होगा और हमें क्या क्या बातें पता चल चुकी होंगी, वो कोई नहीं जानता। और लेकिन शरीयत सेम की सेम रहेगी। शरीयत 1400 साल पहले भी वही थी और आज भी वही है। और अगर हमारे असलाफ ने इसमें अकल लगाई होती तो आज हम इसको नहीं देख पाते, लेकिन हमारे असलाफ ने अपना सर झुका के इसकी इताअत की, उसी वजह से आज हम इसको देख सकते हैं। उसी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का क्योंकि चाहना था, अल्लाह के चाहने के बगैर कुछ नहीं होता। अल्लाह ने ही चाहा इस शरीयत को कायम रखा और अल्लाह ने ही चाहा कि उन असलाफ को ऐसा ईमान दिया कि जिन्होंने इसको माना। तो गर्ज मकसद ये बात कहना कि इंसान को शरीयत के बारे में जब भी कोई हुक्म आए तो वो अपना सर झुका के उसको मान ले। अब देखिए मिसाल के तौर पे ज़कात का हुक्म है, अभी जैसे हम इसराफ़ की बात कर रहे थे, तो अगर एक इंसान इसराफ़ यानी एक्सेसिव स्पेंडिंग करना शुरू कर दे, उससे क्या होगा कि मिसाल के तौर पे मैं किसी भी चीज़ को खरीदने के लिए, ये अपने आम तौर पे भी देखा होगा, ये क्यों कहा गया कि इसके लिए नुकसानदेह है, कि अगर ठीक है जी मेरे पास बहुत पैसा है मैं तो खरीद सकता हूँ, कोई मसला नहीं। अब देखिए एक इंसान अगर एक ही चीज़ को बार बार मार्केट में खरीदेगा या सारे लोग उसी एक चीज़ को खरीदने लग जाएगी, होगा क्या, उस चीज़ की शॉर्टेज बन जाएगी। अब जब इस चीज़ की शॉर्टेज बन गई तो जाहिर बात है जिस भी चीज़ की शॉर्टेज होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। सोने की शॉर्टेज हो गई, सोने की कीमत बढ़ गई। किसी भी चीज़ की शॉर्टेज, आजकल देखिए हमने कुछ अर्सा पहले देखा सैनिटाइजर्स की, मास्क की शॉर्टेज हो गई, इनकी कीमत जो चीज़ 2 रुपये की बिक रही थी वो 25 रुपये की बिकने लग गई। अब देखिए जहाँ पे इस इंसान ने अब इसराफ करने लग गया, अब जो चीज़ ज़रूरत की हो ठीक है वो ले सकता है, अब लेकिन जो चीज़ ज़रूरत की है भी नहीं, जो चीज़ 10 रुपये में भी खरीद सकता है वही 20 रुपये की जाके खरीद रहा है जिसकी ज़रूरत नहीं है, तो जाहिर बात है उसकी शॉर्टेज ही होगी। अब इसी तरह से अब इसने भी अपनी हद को जो है ना तोड़ दी, जो इसको स्पेंडिंग की हद दी थी उसको तोड़ दिया। वजह क्या होगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की बढ़ने की वजह से उल्टा इसी को नुकसान होगा। जो 10 रुपये में ये 1 ग्राम खरीद सकता था, अगर ये ऐसे ही चलता रहा इस इन्फ्लेशन की वजह से, उन्हीं 10 रुपये में ये 5 साल बाद या 6 साल बाद शायद आधा ग्राम खरीद सके। इसी तरह से ज़कात को ले लीजिए, हदीस में आता है, कुरान के है कि ज़कात देने से या सदका देने से माल कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। अब इंसान सोचे, अकलन सोचे कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो मेरी जेब से तो पैसा गया। लेकिन दरअसल में बात यह है कि जब आप ज़कात को देंगे तो सोसाइटी में पॉवर्टी जो है ना वो कम हो जाएगी। जब पॉवर्टी कम होगी जाहिर बात है क्राइम भी कम होगा। अब जब क्राइम कम हो गया तो इंसान की जो है ना माल की सेफ्टी रही, और उससे क्या होगा कि जब एक यूनिफॉर्मनेस आ गई सारी की सारी सोसाइटी में, इकोनॉमी में किसी हद तक यूनिफॉर्मनेस आ जाती है, इन्फ्लेशन इन सारी चीज़ों से इंसान बच जाता है। अब इनडायरेक्टली जो इसने पैसा दिया था वो इन्फ्लेशन ना होने की वजह से वापस इसी के पास दुगना होकर वापस आएगा। और क्योंकि सोसाइटी इसकी रिफॉर्म हो रही है और सोसाइटी की रिफॉर्म की वजह से ये सारा का सारा पैसा जो इसने दिया था वो कई गुना के बढ़ा के जो ना इसी के पास लौटा दिया जाएगा। मकसद कहने का ये कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ की एक हद और हर चीज़ की एक हिकमत तय की है। अब ज़रा ये देख लीजिए कि इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात बना दिया गया, जो इस बात का करने का मकसद है, उसका मकसद क्या हद के बगैर हो सकता है? नहीं। इंसान की भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद तय की, हमारी अकल की अल्लाह ने हद तय की है। हम कुछ चीज़ें हम समझ ही नहीं सकते। हाँ, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल नहीं समझ सकते, हमारी बिल्कुल समझ के बिल्कुल बाहर है। जैसे फ़रिश्तों को, उनकी एग्जिस्टेंस को, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एग्जिस्टेंस को हमारी बिल्कुल समझ से बाहर है। हमारे लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक हद तय कर दी। एक इंसान ये कहे कि मैं 24 के 24 घंटा सिर्फ कुरान पढ़ूंगा, नमाज नहीं पढ़ूंगा, उसने भी अपनी हद पार की, वो भी ज़ाया।
क्योंकि अगर इंसान 24 घंटा सिर्फ कुरान पढ़ेगा तो नमाज को उसने छोड़ दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी सारी शरीयत को बैलेंस में रखा, और यही शायद हमारी एज गलती है। ये हमारी सोसाइटी की तरफ एक आदत है, हम किसी एक चीज़ के पीछे पड़ जाए तो उसी के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसा नहीं, बल्कि हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बैलेंस्ड उम्मत बनाया। हमें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों में बैलेंस इख्तियार करें। हम अपने खर्चे में, हम अपनी सोसाइटी में, हम अपने रहन सहन में, हम अपने एंटरटेनमेंट में, हर चीज़ में एक बैलेंस इख्तियार करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें बचा लेंगे। नहीं तो हमें अल्लाह ताला इसी दुनिया के हवाले कर देंगे, और जो दुनिया के हवाले होता है उसके साथ कुछ नहीं होता। अब ये सारी बातें कहने के बाद ये मकसद बयान होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपनी सारी की सारी कायनात को एक छोटे से कानून, एक फ़िक्रा है, वला तअतदू, एक छोटा सा फ़िक्रा, ये अल्लाह के एक छोटे से फ़िक्रे की हिकमत है। और अगर इस बात पे और बयान किया जाए शायद रात दिन गुजर जाए, लेकिन हिकमत पूरी नहीं होगी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।